अभी पलटेंगे या फिर 2-3 साल बाद पलटने वाले? ना 2-4 महीने बाद। नीतीश कुमार एक मैच्योर्ड नेता है। चंद्रबाबू एक समझदार स्टेट के सीएम है। वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है किसका सपोर्ट करना है किसका सपोर्ट नहीं करना। जब आदमी को राजनीति में जब उसको फ्यूचर दिखाई पड़ता है कि हमारे को कैसे अपने स्टेट की सेवा करनी है तो उसको सेंट्रल में आके मिलना ही पड़ेगा। एक दल बदलू आदमी है ना नीतीश कुमार। ये भाई साहब जो है ये कांग्रेसी है, ठीक है। इनको देश के बारे में नहीं पता। ये चाहते हैं कि देश में हमेशा गलत काम होते रहे। स्थिर सरकार रहेगी 5 साल तक, कहीं हिलेगी भी नहीं है। 5 साल तक हिलने वाली सरकार नहीं है। मनमोहन सिंह और पीएम मोदी में पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं था। मनमोहन सिंह का जो सेकंड राउंड था वो 64% ग्रोथ देश कर रहा था। पीएम मोदी जो देश का काम कर रहे थे वो 71.3 का ग्रोथ पे काम कर रही है बैठ के। पीएम साहब को अयोध्या में बहुत बड़ा काम करा। अयोध्या के आसपास के जो गांव थे उनके लिए वहाँ गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करा, जो कि वहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। चुनाव ठंडे हो चुके हैं लेकिन नेता अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं। जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। खड़गे बार बार बोले जा रहे हैं कि भाई बीजेपी इस बार मतलब सरकार गिरने वाली है, मतलब कि चलने नहीं वाली, ऐसी तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन इन अटकलों में कितना दम है ये आज हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर बताइए कौन सी जगह है जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे पहले? ये कनाट प्लेस का एरिया है हमारा, शंकर मार्केट कहते हैं इसको। हम लोग 30 साल से यहाँ पे हैं। 30 साल से? बताइए 30 साल से यहाँ पर हैं और मीडिया से आप बात भी कर रहे हैं? मीडिया से हम बात भी कर रहे हैं और मीडिया जो सवाल पूछेगी उसका जवाब भी देंगे। अच्छा, तो ये बताइए सर कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, बार बार ये बात चल रही है कि भाई सरकार गिरने वाली, सरकार गिरेगी, 5 साल टिकेगी नहीं। बार बार क्यों बयान दिए जा रहे हैं? क्या नीतीश को अंदर ही अंदर कुछ बात चल रही है क्या उनको खींचने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो अपना ओपिनियन है देश के लिए है। नीतीश कुमार एक मैच्योर्ड नेता है और नीतीश कुमार के लिए अगेंस्ट में रिपोर्ट इसलिए बोली जा रही है कि उनको डाइवर्ट किया जाए और देश के प्रति उनको बेइज्जती किया जाए। क्या डाइवर्ट कर लिया जाएगा क्या उनको? हो सकता है, कर भी सकते हैं। तो मतलब पलट सकते हैं ये दोबारा? राजनीति है। तो मतलब कि कितना सफल हो सकते हैं? मतलब ऐसा क्या लगता है कि अभी पलटेंगे या फिर 2-3 साल बाद पलटने वाले? ना 2-4 महीने बाद। 2-4 महीने बाद ही पलट जाएंगे? हाँ। ये कह रहे हैं 2-4 महीने बाद पलट जाएंगे। आपका ये सत्यनिष्ठ है वो? देखिए साहब, इनका सोचना अपना अलग है, मेरा सोचना अलग है। मेरी पर्टिकुलर जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये ओपिनियन है कि अभी जल्दी से गवर्नमेंट अभी जाएगी नहीं और जो गलतियां इनसे हुई हैं फ्यूचर में ठीक करेंगे। आपका क्या सोचना है? आपका कुछ सोचना नहीं है? आपके चाचा के प्रति कोई विचार नहीं है, कोई संवेदना नहीं है? कोई संवेदना नहीं हमारे उनके लिए जी। तो ये बताइए कि जिस तरह से और ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, खड़गे बार बार तब भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, क्या चंद्रबाबू, चलिए नीतीश का तो आपने बताया, चंद्रबाबू नायडू का क्या सीन रहने वाला है? चंद्रबाबू एक समझदार स्टेट के सीएम है और वो 4 बार सीएम बन चुके हैं। वो उनको बहुत एक्सपीरियंस है किसका सपोर्ट करना है किसका सपोर्ट नहीं करना है। और चंद्रबाबू ने आईटी क्षेत्र में हैदराबाद और आंध्र का नाम रोशन किया है। अभी जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं वहाँ भी बहुत काम करेंगे और पीएम मोदी को वो छोड़ने वाले में से नहीं है बैठ के। तो अच्छा ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस ये बयान दे देकर जो इनके पुराने जख्म हैं उनको उभारना चाहती है? कि जिस तरह से अमित शाह पहले कह चुके थे कि भाई चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए में नहीं लेंगे, फिर कह चुके थे भाई कि नीतीश को कभी एनडीए में नहीं लेंगे, लेकिन आज दोनों उनके साथ हैं। देखिए, ये राजनीति है। जब आदमी को राजनीति में जब उसको फ्यूचर दिखाई पड़ता है कि हमारे को कैसे अपने स्टेट की सेवा करनी है तो उसको सेंट्रल में आके मिलना ही पड़ेगा और सेंटर के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें देश की भी तरक्की है, सेंट्रल की भी तरक्की है और स्टेट की भी तरक्की है। किस तरह सेवा करने वाली 5 साल में सरकार? भैया 5 साल चलेगी तो सेवा करेगी ना। आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है? अरे चलिए जितना चल रही है उतना बता दीजिए। 6 महीने में अपना ये तो पूरी जान लगा देंगे कि हम बच जाएं। मतलब आपके हिसाब से बचने नहीं वाली है? मुश्किल है भाई। ये तो वो कौन बनेगा फिर? एक दल बदलू आदमी है ना नीतीश कुमार। हाँ, वो कभी भी भाग सकता है। लेकिन अब तो मतलब कि नीतीश कुमार अगर चले भी जाएं तो चंद्रबाबू नायडू तो रहेंगे, तब भी सरकार बरकरार रहेगी। इसका जवाब मैं दूंगा। जी आप बताइए। ऐसा है, ये भाई साहब जो है ये कांग्रेसी है, ठीक है। इनको देश के बारे में नहीं पता। ये चाहते हैं कि देश में हमेशा गलत काम होते रहे। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कांग्रेसी है उसको देश के बारे में पता ही नहीं है? पता उनको, क्योंकि उनको बहुत टाइम दिया हम लोगों ने, वोटर ने। अब जो नई जनरेशन आ रही है देश के लिए वो चाहती है कि कोई करप्शन नहीं हो, 0% पे करप्शन हो और कोई गलत काम नहीं हो। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये सर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कांग्रेसी है वो उसको कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में। मानते हैं? वो सच्चाई है। सच्चाई है? सच्चाई है वो। आप क्या मानते हैं सर? स्थिर सरकार रहेगी 5 साल तक, कहीं हिलेगी भी नहीं है।
5 साल तक हिलने वाली सरकार नहीं है। लेकिन इनका उनके बयान पे आप क्या कहेंगे? वो जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो कांग्रेसी हैं उनको देश के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको तो भ्रष्ट चाहिए ना, तुम खाओ मैं खाऊंगा, तो भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, देश के लिए लेकिन नहीं तब भी चाहिए एक बार इनके बयान पे अगर गौर करा जाए जी। तो तब भी ऐसा हो सकता है कि भाई पूरी कांग्रेस तो खराब नहीं हो सकती ना, कुछ नेता अच्छे होंगे। हाँ बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे ऐसा भी तो कुछ होते हैं। इतने सालों तक वो सत्ता में रहे, कुछ तो अच्छा करा ही होगा। देखो देश के प्रधानमंत्री जी रहे थे मनमोहन सिंह जी, वो बैठे हुए थे, सच्चे ईमानदार आदमी थे, पर नीचे तो सब भ्रष्ट थे, सबने साइन कराए, गलत गलत काम उनसे कराया है। अब क्या हुआ, वो मोहरा था वही एक साइड में हुआ, देखो नहीं। लेकिन ऐसा उनके बारे में तो ऐसा माना जाता है कि उनकी पीठ मतलब कंधे पर बंदूक रख के कोई और चलाता था। ईमानदार आदमी थे, ईमानदार आदमी थे मनमोहन ईमानदार जी। आदमी थे। हाँ ईमानदार आदमी थे, क्यों देश की वो ऐसी सरकार में रहे हैं, उनके सहपाठी ऐसे थे, अटल बिहारी जी और बड़े बड़े, क्योंकि बीजेपी के सब सहपाठी थे उनके साथ में। अच्छा, जिस तरह से ये कहा जाता है कि देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के टाइम पे ज्यादा ग्रो कर रही थी, इंडिया मतलब कि मोदी ज्यादा कर रही है सर, ज्यादा कर रही है। तो बार बार ये नेता मतलब क्यों कहते हैं? जी आप बताइए। ऐसा है, मनमोहन सिंह और पीएम मोदी में पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं था। जो मनमोहन सिंह का जो सेकंड राउंड था वो 64% ग्रोथ देश कर रहा था। पीएम मोदी जो देश का काम कर रहे थे वो 71.3 का ग्रोथ पे काम कर रही है बैठ के। आप चेक कर लो, जाके ऑडिट चेक कर लो, आप गूगल चेक कर लो, आरबीआई के नॉर्म्स देख लो, फाइनेंशियल देख लो। पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ 7% का डिफरेंस था। बट मनमोहन सिंह के साथ जो टीम काम कर रही थी वो सही काम नहीं कर रही थी। लेकिन पीएम जो सारे काम देख रहे हैं आज बैठ के देश के लिए, वो उनके हाथ में पूरी पावर्स है और अपने पास में बैठा के 1 to 1 सबसे बैठ के शाम को रिपोर्ट लेते हैं बैठ के 6 बजे। जैसे ये कह रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह काम कर रहे थे, मनमोहन सिंह तो ठीक थे, अच्छी तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम भ्रष्ट थी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी में जिस तरह नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, क्या उनकी टीम भ्रष्ट नहीं है? नहीं, उनकी टीम भ्रष्ट नहीं है, एक आधा कोई हो तो हो, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब कैबिनेट में जो लोग हैं सब साफ हैं, ठीक ठाक है। तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस क्यों चल रहे हैं सर? ये पता नहीं भाई, ये तो नाम बताओ किसी जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे लिस्ट आई थी एक पूरी, जैसे नाम बताइए, खुद प्रूफ नाम बोलो आप। जैसे मैं अगर लूँ नाम, जैसे वैसे मुझे ऐसा कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये खबर छापी कि इतने 28 या फिर ऐसे कुछ नेता हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस। नाम बताइए किसी एक का, जब बताऊंगा आप नाम बोलो किसी का। नहीं, पहली बात तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ, जी पीएम साहब को अयोध्या में बहुत बड़ा काम करा, भगवान को लेके आए, मगर जो सराउंडिंग अयोध्या के आसपास के जो गांव थे उनके लिए वहाँ गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करा, जो कि वहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसमें हिंदू की बेइज्जती है और देश की बेइज्जती है, और कायदे में पीएम साहब को वहाँ पे पर्टिकुलर अपने हाथ में लेके, जो वहाँ पे अयोध्या में हमारे गांव लगे हैं, जो गरीब आदमी हैं, पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, मकान टूटे हैं, उनको फिर से डेवलप किया जाए बैठ के। और वहाँ जो भी वो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ चाहता हूँ वहाँ पे योगी साहब, चाहे पीएम मोदी साहब या कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, कम से कम वहाँ पे स्पेशल, वहाँ पे एक स्पेशल पैकेज दिया जाए बैठ के, ध्यान उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान दिया जाए। तो मतलब ध्यान देंगे तो चलेगी सरकार। अरे वो वहाँ से सरकार का कोई लेन देन नहीं, वहाँ गरीब आदमी परेशान हो रहा है, जिनके मकान टूटे हैं, उन पे ध्यान दे दो, अपने आप सारी सरकार ठीक हो जाएगी।